ऑक्सफोर्ड न्यू पाथवेज 5th स्टैंडर्ड इंग्लिश का पेन विटामिन एम जो है वो देखते हैं। ये देखिए दादाजी और ये रवि है। तो ग्रैंडपा चलिए ना हम चेस खेलते हैं, नहीं तो क्रिकेट मैच ही खेल लेते हैं, रवि बोलता है। तो ग्रैंडपा उसे पेपर नीचे रख के बोलते हैं कि बेटा चेस बोर्ड तू रख ले, मुझे तो तमिल पेपर जो है वो पढ़ना था, कॉर्नर में जाके देखता हूँ अभी तक आया होगा शायद से। आपा वो तो मैं भी जाके बाजार से खरीद के ला सकता हूँ, आप यहीं पे घर पे रहिए, ऐसे रवि उन्हें बताता है। तुम्हें माँ ने जरूर बोला होगा कि मुझे एक बच्चे की तरह संभाल के रखो और तुम उसका ही कहना मानोगे, मुझे कहीं बाहर जाने नहीं दोगे, मुझे एक प्रिजनर जैसे तुमने जेल में बंद करके रखा है, ग्रैंडपा बोले। रवि को बहुत बुरा लगा उन बात सुन के और तुरंत वो बोला, नहीं नहीं ग्रैंडपा, अम्मा ने मतलब मेरी माँ ने आपके लिए ऐसे कभी नहीं सोचा, हम क्यों आपको एक बेबी की तरह रखेंगे। तो ग्रैंड बोले, ओ गुड, ऐसा है तो अगर जो चीज मैं करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने अपनी जो माहोगनी नाम जो उसको ईगल का मुंह लगाया वाला जो स्टिक है उसे उठाया, एक येलो कलर की कैप उन्होंने पहन ली और वो तुरंत बाहर जाने के लिए निकल पड़े। रवि वहीं पे उन्हें देख रहा था। जैसे ही दरवाजे का बंद होने का आवाज आया तभी रवि ने सोचा कि वो ग्रैंडपा के पीछे पीछे जाके चेक करे वो कहाँ पे आ रहे हैं, और यही शायद अच्छा है, थोड़ा डिस्टेंस रख के ही जाएगा। और रवि ने जैसे डिसाइड किया था बिल उनके पीछे दौड़ पड़ा। बिल्डिंग के बाहर जहां जहां ग्रैंडपा की येलो कलर की कैप दिख रही थी वहां पे जा रहा था, और उनका फर्स्ट स्टॉप जो था वो चिल्ड्रन का गार्डन पार्क था। वहां पे बैठ के उन्होंने सबसे पहले पीनट्स को लिया था। बच्चों को वो घूर घूर के देख रहे थे और मजे ले रहे थे। रवि पागलों की तरह एक बड़े से एलिफेंट के मतलब और पेड़ पौधों से बने हुए एलिफेंट के था। वहां पे एक लड़का आके बोलता है, ये अच्छी प्लेस नहीं है, मुझे पता है तुम हाइड एंड सीक खेल रहे हो, मैं तुम्हें अच्छी प्लेस बता सकता हूँ। रवि ने उसे बोल के उसे बंद करना मतलब बोलना बंद करना चाहा, लेकिन उसके ऊपर एक झाड़ू आई और जो उसके माँ की थी, और उसकी माँ उसे चिल्लाने लगी, तुम कौन होते हो मेरे बेटे को शकरने वाले। तभी उसने औरत को भी वैसे ही किया, और तो और जोर गुस्से से उसने अपनी जो अम्ब्रेला थी वो उठाई उसे मारने के लिए, और रूड बच्चा तू मुझे शकरेगा ऐसे बोल के उसके पीछे दौड़ी। तभी वो तुरंत ही अपने आप को छुपाते हुए क्रॉल करते करते वहां से निकल पड़ा, क्योंकि उसे दादाजी ने देखना नहीं चाहिए था। और ये आवाज सुन के अगर दादाजी उठ के आते थे तो तुरंत पता चलता था कि रवि उसका कर रहा है। ग्रैंडफादर तभी उसे चाय की दुकान के पास मिले। रवि अपनी पोजीशन बनाने के लिए एक बड़े से बनियान के पेड़ के पास खड़ा था। वहां पे एक जो कंगुए जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के उस बोल रही थी, और तभी उस औरत का ध्यान गया तो वो उसे बोलने लगी, यहाँ पे बिल्कुल प्लेस नहीं है, तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं चिल्लाऊंगी करके, और वो चिल्लाने लगी। तभी रवि, प्लीज मुझे कोई यहाँ पे जगह नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ, और वो वहां से जाने लग गया। तभी उसने अपने दादाजी को देखा, और दादाजी को जैसे उसने देखा, दादाजी एक शुगर वाला कप मतलब चाय पी रहे थे, और वो भूल गए थे कि घर में शुगर की चाय पीना बिल्कुल मना है। उन्होंने 2 केले भी अभी तक खा चुके थे जो घर में बिल्कुल अलाउड नहीं है। आइसक्रीम भी उन्होंने अभी तक खा गए थे। ये सब अगर मम्मी देखती थी तो चक्कर आके गिरी थी। अब तो रवि को भी बहुत हॉट लगने लगा था ये सारी चीजें, और गरम गरम दिन जो भी था। अब वो रोड क्रॉस करके जा ही रहे थे जो झिकझैक था वहां से। रवि ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, उसे बहुत टेंशन हो रहा था। ग्रैंडपा जिस तरह से भी वो तो अजीब ही था। जब आंखें खोली तो बाप जो ग्रैंडपा है वो एक बार्बर की शॉप में उन्हें दिखे, और वो कटिंग कर रहे थे अपनी बोल्ड हेयर्स की, और वो अब रवि को वो दिखाई नहीं दे रहे, तो पास से देखने के लिए जैसे वो एक जगह पे जाके खड़ा हो गया। शोर आया, और इसलिए आया क्योंकि वो लेडीज पार्लर के वहां पे खड़ा था, और लेडीज जोर जोर से उसे देखकर चिल्ला रही थी। अब वहां से भी हटना बहुत जरूरी था। रवि ने ऐसे सोचा
और जैसे ही वो थोड़ा दूर वहां से गया तभी उसे अपने दादाजी बस स्टॉप की तरफ जाते हुए दिखे। एक बस आ रही थी, उस बस में वो घुस जाएंगे क्योंकि वो बस वहां पे रुक गई थी। ओह नो! तभी जल्दी जल्दी भाग के रवि ने कुछ ही सेकंड में उस बस को एक डिटेक्टिव की तरह पकड़ लिया। जैसे ही रवि उस बस के अंदर चढ़ गया, अब वहां से उसे अपने दादाजी को ढूंढना। दादाजी ने येलो कलर की कैप पहनी हुई थी और जो आदमी ने वो पहनी थी उस आदमी ने गर्मी बढ़ने के कारण उस कैप को निकाल दिया। जैसे ही निकाल दिया तो उनके ग्रे कलर उसे दिख गए बाल के। मेरे दादाजी तो पूरे टकले हैं, ये बाल कहाँ से आ गए? नहीं नहीं, दादाजी ने विंग इतना जल्दी खरीदा? नहीं नहीं, आगे जाके देखते हैं। ये क्या? ये तो दादाजी की जैसे ही कैप है। और ये क्या? वो दादाजी की जैसे ही कपड़े हैं। वो हैरानी से देखने लगा, कैप की तरफ देख के बोला, ये तो मेरे दादाजी की कैप भी। मम्मी देखते हुए बोला, अरे भाई ये मुझे एक दादाजी एक स्ट्रेंजर आदमी ने दी है, बहुत गर्मी लग रही थी, धूप भी थी, तो उन्होंने उस दयालु आदमी ने ये मुझे दिया था। ओ, मेरे दादाजी सच में बहुत दयालु आदमी है, उनका हेल्पिंग नेचर उसे बहुत अच्छे से पता था। अब रवि को ढूंढना था अपने को, और उसी लिए वो वहां से अब जल्दी ही उसे जाके ढूंढना था। लेकिन वो सोच ही रहा था, मैं तो यहाँ पे हूँ पर दादाजी कहाँ होंगे? अब जल्दी से जल्दी जाता हूँ, पहले बार्बर की दुकान में जाता हूँ, वहाँ पे भी नहीं है। ओ माय गॉड! चिल्ड्रन पार्क में जाके देखा, ओ मम्मी कितना डांटेगी, आगे ख्याल नहीं रखा दादाजी का। एक काम करता हूँ, पापा मम्मी को कॉल करके देखता हूँ और उन्हें ये क्या, दोनों का फोन नंबर नहीं लग रहा है, दोनों बहुत ही बिजी लाइन में है। और वो चिंता करते करते घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद जैसे उसने डोर खोला, उसको जोर जोर से स्नोरिंग की, मतलब गुर्राने की आवाज आई। ओ, दादाजी गहरे नींद में थे और वो जोर जोर से खर्राटे ले रहे थे। ओ ये देखो, मैं यहाँ परेशान और दादाजी खर्राटे ले रहे हैं। वो उनके पास गया और अपने नरम उनके रफ गालों के ऊपर घसने लगा। जैसे घिसने लगा, उनकी जो स्किन थी वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, नरम नरम थी। और जैसे ही उसने अच्छे से देखा, उनके चेहरे पे ज़रा ज़्यादा ही झुर्रियाँ उसे नज़र आई। अपने दादाजी के लिए ज़रा ज़्यादा ही प्यार उमड़ आया था। वो गले से लगा के वहीं पे सो गया। लेकिन दादाजी गहरी नींद में थे, जोर जोर से खर्राटे ले रहे थे। दादाजी को अभी तक ये नहीं पता चला है कि मैं उनका पीछा कर रहा था। मम्मी ने घर आने के बाद पूछा, आज का दिन कैसे गया? तो दादाजी बोले, अच्छा ही था, पर मैं तो घर में ही था, पता नहीं रवि कहाँ गया था। तुमने तो उसे बोल के रखा था मेरी तरफ ध्यान रखो, पता नहीं, मैं तो घर में ही था। दादाजी के बोलना सुन के रवि उनकी तरफ सरप्राइज होके देखने लगा। तभी दूसरा सरप्राइज और दादाजी ने दे दिया। एक गिफ्ट दादाजी ने रवि के हाथ में थमा दिया। तो माँ बोली, अप्पा उसका बर्थडे तो 3 महीने पहले ही हो गया था, तुम भूल गए शायद से पापा। तो ग्रैंडपा बोलते हैं, मैं हमेशा ही मेरे खुद के बर्थडे पे बच्चों को गिफ्ट देता हूँ, शायद से मेरी प्यारी बेटी खुद ही मेरा बर्थडे भूल गई है। और तभी माँ की स्किन रेड हो जाती है, उन्हें बहुत शर्म आती है। उन्होंने खुद ही अपने कैलेंडर पे लिख के रखा था पापा का बर्थडे, लेकिन वो खुद ही भूल गई है। पापा ग्रैंडफादर तो अभी भी मेरे मम्मी पापा को छोटा बच्चा समझते हैं और उन्होंने मेरे लिए गिफ्ट लाया ही था, साथ में मेरे माता पिता को भी गिफ्ट दिया था। और तभी मेरे पिताजी को दादाजी बोले, मेरी बेटी भुलक्कड़ हो गई है, उसके लिए विटामिन एम की गोलियां लानी पड़ेगी। हाँ, बहुत रेड रेड हो रही थी, उसे बहुत शर्म आ रही थी और पापा जो है कंफ्यूज हो गए थे। तभी रवि ने बुक खोला और वो बेस्ट डिटेक्टिव बुक था। ग्रेट स्टोरीज है रवि, अब तुम चोर को पकड़ने में नाकामयाब नहीं होगे, इसमें बहुत अच्छी स्टोरीज है, तुम्हें कोई पागल नहीं बना सकता है। ग्रैंडपा ने उसे बोला। पापा बोले, मुझे नहीं लगता है उसे डिटेक्टिव बनना है।
तो तभी रवि ने पीछे मुड़ के देखा और बोले, मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, क्या पता बन भी जाओ। दादाजी की तरफ रवि ने देखा। रवि ने जैसे ही देखा तब पता चला उनकी शरारती भरी आंखें यही बोल रही थी, धन्यवाद। बोलना चाहते थे कि वो मतलब रवि उनका उसका पीछा कर रहे थे और दादाजी को ये पूरी की पूरी बात पता चल गई थी और यही सारी चीजें उन्होंने देखी और इसीलिए वो गिफ्ट उन्होंने रवि के लिए दिया था। पापा तो बड़े कंफ्यूज लग रहे थे, मम्मी बड़ी शर्म से पागल हो गई थी। और इसके साथ ये लेसन खत्म होता है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।